हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10 चूहिया की शादी। तो इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, फिर अर्थ, प्रश्न और अभ्यास, भाषा अध्ययन और व्याकरण। आपके लिए कुछ वर्क है जो कि खाली स्थान है, इस प्रकार से कुछ ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण देख लेते हैं, फिर अर्थ की ओर चलेंगे। पाठ 10 चूहिया की शादी। एक ऋषि ने एक घायल चूहिया को बड़े लाड प्यार से पाला। चूहिया जब बड़ी हुई तब ऋषि को उसकी शादी की चिंता हुई। उन्होंने चूहिया से उसके मनपसंद वर के बारे में पूछा। चूहिया अत्यंत शक्तिशाली वर चाहती थी। ऋषि ने चूहिया की पसंद के वर को ढूंढने का प्रयास किया। अंत में उन्हें कौन सा वर मिला, आओ इस कहानी में पढ़ें। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रहकर अपना अधिक समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत करते थे। एक दिन ऋषि अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में मग्न थे। अचानक उनकी गोद में चील के पंजे से छूटकर एक चूहिया आ गिरी। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्हें उस अधमरी चूहिया पर तरस आ गया। उन्होंने चूहिया का घाव धोया, उसे दूध पिलाया। चूहिया 4-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। ऋषि अब रोज ही अपने हाथों से चूहिया को खाना खिलाते। वे उसे खूब प्यार करते थे और अपनी बेटी के समान मानते थे। ऋषि के लाड़ प्यार से चूहिया खूब मोटी तगड़ी हो गई। चूहिया अब बड़ी हो गई थी। ऋषि को चूहिया के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुझे कैसा वर पसंद है? चूहिया ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः मुझे सूर्य के पास चलना चाहिए। ऋषि ने चूहिया को एक सुंदर युवती के रूप में बदल दिया था। वे उसे लेकर सूर्यदेव के पास पहुंचे। सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे कहा, भगवान यह मेरी पुत्री है। यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। संसार में आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। चूहिया अत्यंत शक्तिशाली वर चाहती थी। ऋषि ने चूहिया की पसंद के वर को ढूंढने का प्रयास किया। अंत में उन्हें कौन सा वर मिला, आओ इस कहानी में पढ़ें। बात ऋषि की समझ में आ गई। वे चूहिया को लेकर बादल के पास पहुंचे। बादल से भी उन्होंने वही कहा जो सूर्यदेव से कहा था। बादल ने भी ध्यान लगाया। उसे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चूहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। उसने थोड़ा विचार कर कहा, महात्मन आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक तो शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय हैं, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं। आप कृपया उन्हीं के पास जाइए। अब ऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। उन्होंने अपने मन की बात पर्वतराज से कही। पर्वतराज ने ध्यान लगाकर सारी बातें जान ली। वे ऋषि से बोले, ऋषिवर आप
मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिमान तो चूहे हैं, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बना लेते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। अच्छा मुहूर्त देखकर ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। तो अब अर्थ की ओर चलते हैं। चूहिया की शादी। तो इस पार्ट में हम एक चूहिया है उसकी शादी के बारे में देखेंगे। तो एक वन में एक ऋषि रहता था। वह हमेशा ध्यान मग्न रहता था। तो एक दिन वह जब ध्यान कर रहे थे तो एक चील वहाँ से गुजरी। उसके हाथ में क्या था? एक चूहिया था, जो कि उससे हाथ से छूट गया और ऋषि के गोद में आकर गिर गया। अब ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तो उसने देखा चूहिया चोट खाई हुई है और वह अधमरी हो गई है। तो उसने क्या किया? उसका चोट को साफ किया, उसको दूध पिलाया। अब चूहिया उसी के साथ रहने लगी, उसको रोज़ खिलाते पिलाते। तो चूहिया बहुत मोटी ताजी हो गई और ऋषि उसको अपनी बेटी की तरह मानने लगा और चूहिया उसे अपना पिता समझने लगा। तो फिर क्या हुआ? अब चूहिया बहुत बड़ी हो गई। तो एक दिन ऋषि ने सोचा कि क्यों ना अब इसकी शादी कर दिया जाए। तो अब शादी करने के लिए फिर एक वर चाहिए। तो ऋषि ने चूहिया से पूछा कि बेटी तुमको कैसा वर चाहिए, बताओ, तुम्हारी शादी करनी है। तो चूहिया ने कहा मुझे सबसे शक्तिशाली वर चाहिए जो बहुत ताकतवर हो। तो फिर ऋषि ने सोचा कि सबसे शक्तिशाली कौन है इस दुनिया में? तो सूर्य है, तो सूर्य के पास चलना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने चूहिया को अपनी शक्ति से एक लड़की के रूप में बना दिया और फिर सूर्यदेव के पास पहुंच गए। और फिर ऋषि ने उनसे कहा कि हे सूर्यदेव, ये मेरी बेटी है, आप ये चाहती है कि ये सबसे शक्तिशाली से शादी करे वर से, और मेरी नज़र में आप ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो आप इसे स्वीकार करें और आप इसे शादी कर लीजिए। अब सूर्यदेव ऋषि के मन की बात को समझ गए कि वो जिसको अपनी बेटी बता रहे हैं वो क्या है? वो तो एक चूहिया है। अब सूर्यदेव डायरेक्ट उसको मना भी नहीं कर सकते कि हम इसे शादी नहीं कर सकते एक चूहिया से। तो उन्होंने फिर कहा कि ऋषिवर, आपका कहना सही है कि संसार में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन आप बादल के बारे में नहीं जानते हैं। बादल मुझसे भी शक्तिशाली है। कैसे? वो मेरा प्रकाश को रोक सकता है और सब तरफ अंधेरा कर सकता है। तो आप उसके पास जाइए और उससे शादी का प्रपोजल रखिए। तो फिर ऋषि बादल के पास पहुँचे और बोले कि हे बादल, ये मेरी बेटी है। और उन्होंने उसको सारी बात को बता दिया कि इसका ऐसा ऐसा करना है। तो जो सूर्य से उन्होंने बताया था वहीं उन्होंने बादल को भी बता दिया। तो बादल ने जब ध्यान लगा के देखा कि ये लड़की कौन है, तो उसको भी पता चल गया कि ये तो एक चूहिया है और ऋषि ने उसको एक लड़की बना दिया है और ये ऋषि जो है मेरी शादी एक चूहिया से कराना चाहता है। तो उसको गड़बड़ लगा। तो वो बोला कि हे ऋषिवर, आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं शक्तिशाली सबसे ज़्यादा नहीं हूँ, मुझसे भी शक्तिशाली हैं, है ना। और मुझसे शक्तिशाली तो हिमालय राज पर्वतराज हिमालय हैं, जो मुझको रास्ते में रोक लेते हैं और मुझको आसानी से जाने नहीं देते हैं। तो आप उसके पास जाइए और उसको बोलिए शादी वादी के बारे में। तो फिर ऋषि जो है पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, फिर सारी व्यथा उनको बताई कि ये उनकी बेटी है, उसकी शादी करनी है और आप सबसे शक्तिशाली हो और आप उसको स्वीकार करो। तो जब उन्होंने फिर से ध्यान लगाया पर्वतराज हिमालय ने और अपने अंतर्मन से देखा कि वो चूहिया है, वो भी सब समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि मुझसे भी शक्तिशाली है। कौन है? चूहा है। चूहा क्यों शक्तिशाली? क्योंकि वो मेरे अंदर में बिल बना लेता है और बिल बना करके वो उसी में रहता है। तो आप चूहे के पास जाइए और उनके शादी करा दीजिए, क्योंकि मुझसे भी ताकतवर वो है। तो फिर ऋषि जो है अपने आश्रम में आ गए और अपने आश्रम में ही एक मस्त मुहूर्त देखा, शुभ मुहूर्त, और उसके आश्रम में एक मोटा ताजा जो है तगड़ा चूहे से उसका शादी कर दिया।
तो इस प्रकार चूहिया की शादी किससे हुई? एक चूहे से हुई। चलिए अब प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। ऋषि को चूहिया कैसे मिली? तो ऋषि जो है ध्यान में मगन था और ऊपर से एक चील चूहिया को पकड़ के जा रही थी। उसके पंजे से चूहिया छूट गई और ऋषि के गोद में गिरी। इस प्रकार से ऋषि को चूहिया प्राप्त हुई। चूहिया जब बड़ी हो गई तो ऋषि को किस बात की चिंता हुई? तो चूहिया की शादी की चिंता हुई। चूहिया अपने लिए किस प्रकार का वर चाहती थी? तो चूहिया जो है अपने लिए एक ताकतवर वर चाहती थी, शक्तिशाली, महान शक्तिशाली रहे। बादल ने हिमालय पर्वत को अपने आप से शक्तिमान क्यों बताया? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है बादल का रास्ता रोक लेता है, उसको आगे नहीं जाने देता, इसलिए उसको ज़्यादा शक्तिमान दिखाया। अब आगे चलते हैं। ऋषि चूहिया की शादी करने के लिए किस किस के पास गए? तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य के पास गए, उसके बाद फिर बादल के पास गए, फिर पर्वतराज हिमालय के पास गए, है ना। तुम्हारे विचार से संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इसको आपको लिखना है कि आपके विचार से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब है कहानी को क्रम से लिखो। ऋषि अपनी पुत्री को लेकर सूर्यदेव के पास पहुँचे। चूहिया 4-6 दिन में ठीक हो गई। ऋषि ने एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। पर्वतराज बोले, ऋषिवर आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय है। तो देखिए चूहिया जो है सबसे पहले 4-6 दिन में ठीक हो गई। उसके बाद वह सूर्यदेव के पास पहुँचे, है ना। उसके बाद जो है बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली पर्वतराज है। फिर पर्वतराज बोले, ऋषिवर आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए आभारी हूँ। और अंत में ऋषि ने एक मोटे ताजे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। तो इस क्रम में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भाषा अध्ययन और व्याकरण, इसको जोड़ों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। ऋषि, तो ये इसमें कौन सा सही है उसको आपको लिखना है। तो देखिए ऋषि और ऋषि तो यह सही है। आश्रम और आश्रम ये सही है। पर्वत में ये सही है। बिल में ये सही है। ज्ञान में ये सही है और स्वीकार में ये सही है। तो इस प्रकार से आपको इसको सही ढंग से लिखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। खाली स्थानों में इन शब्दों को भरो। तो चलिए भरते हैं। उनकी गोद में एक चूहिया आ गिरी, तो यहाँ पर आएगा में। दूसरा में ऋषि हिमालय के पास पहुँचे, तो यहाँ पर आएगा के। बादल ने भी ध्यान लगाया, तो यहाँ पर आएगा ने। ऋषि चूहिया को लेकर सूर्य के पास गए, तो यहाँ पर आएगा को। ऋषि चूहिया के लिए, तो यहाँ पर के लिए वर ढूंढने गए, तो के लिए लिखेंगे। हिमालय आसानी से मेरा मार्ग रोक लेता है, तो यहाँ पर आएगा से। तो इस प्रकार इसको आपको कंप्लीट करनी है। पढ़ो समझो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए शेर का शेरनी, हिरन का हिरनी, बकरा का बकरी, बिल्ला का बिल्ली, पहाड़ का पहाड़ी और बादल का बादली, लड़का का लड़की। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। स्त्रीलिंग बनानी है, ये पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग बनानी है। अब है प्रश्न 3। इसमें आपको एक रेल बनानी है। करना क्या है? नदी, तो दी से फिर दीपक, फिर का से कमल, फिर ला से आपको यहाँ पर बनाना है लड़की, फिर की से कीचड़, फिर अड़ा से डाल। इस प्रकार आपको आगे बनाते जाना है। जो अंतिम का जो शब्द है अक्षर है वह पहले शब्द का पहला अक्षर रहेगा। फिर उस प्रकार से क्रम से आपको बनाते जाना है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिंग नहीं बदलते। उल्लू, उल्लू के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यही रहता है। गिरगिट का चमगादड़, कापी और लेखनी इसका सेम रहता है, उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक समान रहता है। अब देखिए आगे, ऐसे अन्य 4 शब्द लिखो जिनके लिंग नहीं बदलते, इसको आपको लिखना है। अब है रचना। एक बंदर के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इसके आधार पर कहानी बनाओ। देखिए आम के पेड़ पर रहता था। आम के पेड़ पर कौन रहता था? एक बंदर रहता था। वह बंदर नदी का पानी पीता था और वह बंदर बहुत ही क्या था? लालची था। और वह बंदर कौवे का दोस्त भी था। तो इसको आपको मस्त जमा के लिखना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।
अपनी चित्र पुस्तिका में चूहिया का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो आपको एक चूहिया बनानी है और उसमें कलर डालनी है। पशु पक्षी की एक एक कहानी आपको सुनानी है। अगर ऋषि को बिल्ली का घायल बच्चा मिलता तो कहानी कैसे बनती? तो चूहिया के जगह में बिल्ली बनानी है। बिल्ली डाल के आपको कहानी बनाना है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने का खेल खेलो। एक समूह दूसरे समूह का उसका लिंग बदल कर बताएगा। जैसे कि कोई कुत्ता तो कुतिया, इस प्रकार से बिल्ला बिल्ली, इस प्रकार से आपको बनाते जाना है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए नए वीडियो के साथ अगला पाठ 11 दादाजी के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके, बाय।